नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिल्पी और आप देख रहे हैं भारत एक सोच। तो दोस्तों, आज के हमारे प्रोग्राम में क्या होने वाला है खास, तो फिर चलिए करते हैं स्टार्ट। बुलेट राजा के बाद अब आई बुलेट रानी। एमएलसी चुनाव में हार के बाद भी दी गई शुभकामनाएं। एक बार फिर से ट्रेंडिंग में बाबा का बुलडोजर। श्रीनिवास बेबी ने शेयर किया परेशान जनता का वीडियो। फ्रेंड्स, आज ट्विटर पर एक वीडियो काफी ट्रेंड कर रहा था, जिसमें एक स्कूल में पढ़ने वाली लड़की के पास एक तमंचा मिला और तहलका मच गया। ये वीडियो मैनपुरी का है, जिसके बाद कई तरह के लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। कहा नाम नहीं लिखा है मीन्स मुस्लिम नहीं होगी। किसी ने कहा कि आत्मरक्षा के लिए रखी है, पुलिस पर क्या भरोसा। किसी ने कहा कि आज देश के हालात ऐसे हैं कि कानून पर भरोसा नहीं है, ये बहादुर लड़की है, जय हो। एक भाई साहब बोले माहौल देखते हुए सही रखा है, सब बेटियों को बाकायदा लाइसेंस के साथ जारी कर दो। पुलिस तो हमेशा बाद में पहुंच के लीपा पोती करती है, लड़कियां खुद ऑन द स्पॉट फैसला कर लेंगी। और वैसे भी जज साहब तारीख पे तारीख देते हैं और माल चाप जाते हैं। इसके बाद एक ने कहा कि आत्मनिर्भर का मतलब यही होता है। एक भाई ने तो हद ही कर दी, कहने लगे बुलेट राजा तो सुना था, ये बुलेट रानी कहाँ से आ गई। फ्रेंड्स, एमएलसी चुनाव का रिजल्ट आ चुका है और समाजवादी पार्टी की सीट पर लड़ने वाले डॉक्टर कफील खान जी चुनाव हार चुके हैं। लेकिन चुनाव है तो हार जीत तो लगी रहती है। डॉक्टर कफील खान जी भले ही चुनाव हार गए हों, लेकिन उन्होंने बीजेपी के रतनपाल सिंह को शुभकामनाएं भी दे दी हैं। और उनके इस दरियादिली के बाद लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया और लिखा कि हार जीत होती रहती है, पर डॉक्टर कफील खान जैसे प्रतिनिधि जीते और हारे इनमें से कोई भी नहीं है। बेईमानी की जीत से लाख बेहतर है ईमानदारी की हार। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। हारने वाले का भी अपना एक रुतबा है। मलाल वो करे जो दौड़ में शामिल नहीं थे। आप कल भी हीरो थे, आज भी हीरो हैं और आगे भी हमारे हीरो ही रहेंगे। सिर्फ समर्थन में ही नहीं, कई लोग तो डॉक्टर के विपक्ष में भी निकल पड़े और कहने लगे 45 डिग्री में धूप में टाई क्यों लगाता है भाई, सबको पता है तू डॉक्टर है, ये लगाने कौन सा तू साइंटिस्ट बन जाएगा। इसी पर जवाब देते हुए हंसते हुए एक दूसरे भाई साहब बोले कि 24 आवर्स ऐसे ही रहता है। एक भाई साहब तो दूसरी लय में ही बोलने लगे, कहा भाई चुप बैठ जाओ, लोकतंत्र का चक्कर छोड़ो, नहीं तो आपको पता है अखिलेश यादव मुसलमानों को बचाने नहीं आते हैं, आजम खां जैसे बड़े नेता नहीं हो, और तो और सपा का कोई भी नहीं चुना गया। ऐसे रहा तो अखिलेश भैया प्रधानी भी हार जाएंगे किसी दिन। चुनाव के रिजल्ट आने से पहले डॉक्टर कफील खान ने एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो मैं कर सकता था मैंने किया, अब आप लोगों की दुआओं की जरूरत है। सभाएं की जितने ज्यादा लोगों से मिल सकता था मिला और कोशिश की कि जो है अपनी बातें स्कूल, अस्पताल, नौकरी, मानदेय और लोगों की आवाजें को उठाना। इनजस्टिस कहीं पे भी हो रहा है, बस यही मेरे मुद्दे हैं और उस पर ही मैं लड़ा हूँ। बस आप लोगों की दुआओं की जरूरत है, प्रार्थनाओं की जरूरत है और मुझे उम्मीद है हम जीतेंगे जरूर। अब उन्होंने सब किया, लेकिन इसके बाद भी वो चुनाव नहीं जीत पाए। एनीवे फ्रेंड्स, ये तो चुनाव है, इसमें हार जीत लगी रहती है। तो फ्रेंड्स, अब हम और आगे बढ़ेंगे और बड़े ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, बुलडोजर एक बार फिर से ट्रेंड करने लगा है और बुलडोजर के ऊपर कई तरह के मीम्स बनने लगे हैं और ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। दे आर मी कॉलिंग बुलडोजर मामा। इसके बाद एक और मीम सामने आया जिसमें लिखा था गवर्नेंस इज इजी इवन आई कैन वी सी एम। एक और मीम सामने आया जिसमें लिखा था क्या स्कोर हो गया है। एक मीम था जिसमें लिखा था दी एंड दिस इज द कार्टून। इस तरह के मीम्स पर एक भाई साहब बोले कि अब देश में यही सब होना बाकी था, बुलडोजर भी अपने आप को अब देश का CJI समझेंगे। और इसके बाद एक और ट्वीट जिसमें लिखा था कि ये लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी का फुल फॉर्म बुलडोजर JCB पार्टी कर देते हैं। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता ने ट्विटर पर एक वीडियो डाला जिसमें उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि काश भारत के प्रधानमंत्री दूसरों के मन की बात भी सुन सकते हैं। वीडियो को सुनते ही ट्विटर पर लोग भड़क गए और प्रधानमंत्री के फेवर में उतर गए। किसी ने कहा कि ये सवाल मनमोहन सिंह से कभी पूछा था, श्रीनिवास जो केवल मुंह खोलता है खाना खाने के लिए। किसी ने कहा कि नहीं सुनेंगे अपने मन की बात, फुर्सत नहीं है। किसी ने कहा कि केजरीवाल और कांग्रेस की जैसी सरकार होगी तो यही होगा। इसके बाद कुछ अगेंस्ट में भी उतरे और रिप्लाई देते हुए कहा प्रधानमंत्री अगर प्रधानमंत्री होते तो जरूर सुनते, ये प्रधानमंत्री नहीं ये परिधान मंत्री हैं। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस प्रोग्राम में बस इतना ही। ऐसे ही और बड़े ट्रेंड्स जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी शिल्पी के साथ और देखते रहिए भारत एक सोच। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड डे। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।